वामन भगवान से बलि ने कहा मांग लो, बोलो क्या चाहते हो। गाम कांचनम कांचनम, गैया मांग लो। कांचनम, सोना मांग लो। गुणवदधाम मुष्टम, और अगर आपको गाय नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, तो फिर एक काम करो, तथा न पे मुतवा विप्रकन्याम। विप्रकन्याम, बोलो कोई ब्राह्मण की बेटी से तुम्हारा विवाह करा दे। जल्दी बोलो, देखो जल्दी बताओ तुम चाहते क्या हो। भगवान बोले देखो हम ये सब नहीं चाह रहे, ना हमको ब्याह करना है, ना कोई तुम्हारा सोना चांदी लेना है। तुम पहले 3 बार बोलो कि हम जो मांगेंगे वही देंगे। हाँ, तुम जो मांगोगे मैं वही दूंगा। 3 बार बोलता हूं तो बोले सुन लीजिए। पदानी त्रीण दैत्येंद्र संमिताम पदामम। 3 पग धरती चाहिए, अपने ही पांव से नापूंगा। बोलो मंजूर हो तो ठीक है, नहीं तो जा रहा हूं। नहीं नहीं हम देंगे। 3 पग, क्या बात कर रहे हैं आप शकल से तो छोटे लग रहे हैं, हमें लगता है कि कुछ मतलब बुद्धि से भी छोटे हैं आप। अरे छोटे आदमी की बुद्धि इतनी छोटी होती है। 3 पग धरती मांग रहे हैं आप, और आप किससे मांग रहे हैं आपको मालूम है? आपको मालूम है आप किससे मांग रहे? मैं कोई सामान्य आदमी नहीं हूं। माम बचो भी समाराध्य लोकानाम एक ईश्वरम। माम बचो भी समाराध्य लोकानाम एक ईश्वरम। मैं सारी धरती का ईश्वर हूं, मेरा नाम राजा बलि है। आप हमें साधारण समझते हो? सारी धरती का ईश्वर हूं मैं। अब भगवान हंसने लगे। बलि ने कहा आप क्यों आप हंस रहे हो? भगवान बोले अभी तुझे समझा दूंगा। थोड़ा बहुत मिल गया, भगवान समझ लिया, अभी तुझे समझाऊंगा। दिमाग खराब है तेरा, अपने को भगवान समझ रहा है। 3 पग धरती देगा कि नहीं? बलि बोला 3 तो नहीं दूंगा, 3000 पाए मांगो। 3000 संकल्प बोलो। बोले पहले 3 दे दो, बाद में बात करेंगे। 3 बोलो पहले। नहीं हम 3 तो हम कह चुके, वो तो देंगे, लेकिन 3 थोड़ा कम रहेगा। 3000 का संकल्प बोलो। और जब बातचीत जब बहुत तेजी से होने लगी तो गुरु जी आ गए, शुक्राचार्य जी। बेटा बलि जी, गुरु जी इन्हें पहचाना? नहीं गुरु जी। अच्छा कोई लेन देन की बात तो नहीं हुई? गुरु जी वो तो फाइनल हो गई। गुरु जी ने कहा तू बर्बाद हो गया। अरे पूछना चाहिए था हमसे, ये कोई ब्रह्मचारी नहीं है। तो गुरु जी ये कौन है? आई सबई रोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्य भैरोचन नंदन बलि। ये तेरे सामने भगवान नारायण खड़े हैं स्वयं। और ये भी सुन लो, 2 पग में नाप लेंगे क्षण भर में तीनों लोग। तीजे पगदान हेतु भूमि कहां न्यारी है। बोले गुरु शुक्र बलि मती गई मारी है, तुम्हारी बुद्धि मारी गई। ये 2 पांव में सब कुछ नाप लेंगे। ये भगवान हैं, ये परमात्मा हैं, तुम्हें छलने आए हैं। कह दो कि नहीं दूंगा, बोल दो नहीं दूंगा। बलि ने कहा गुरुदेव अगर ये भगवान हैं तो मैं इनको जरूर दूंगा। क्यों? अरे जाएगा सो चला जाएगा, दुनिया में इतिहास लिखा जाएगा कि दुनिया इनसे मांगती, ये हमसे मांगते। वो भी आदमी कमजोर नहीं था, बड़ा गजब आदमी था। नहीं तो भगवान के सामने कोई ऐसे खड़ा होगा? बलि बोला इतिहास लिखा जाएगा, दुनिया इनसे मांगती हमसे मांगती, हम देंगे। गुरुजी ने कहा सुनो, पहले ठंडे दिमाग से सुनो, हम जो समझा रहे उसको सुनो। ये भगवान है, ये बहस मत करो। कह दो नहीं दूंगा, कह दो। देखो गुरुजी ब्राह्मण को हाँ करके मना कर दे, ये वहां पाप है। अब जो कह दिया सो कह दिया। गुरुजी हम झूठ तो नहीं बोलेंगे। नहीं बोलोगे? नहीं। मैं तुम्हारा गुरुदेव शुक्राचार्य श्राप देता हूं, तेरी सारी लक्ष्मी चली जाए। बलि बोला तुम ना कहो तो जा रही, वो तो जा ही रही, उसमें कोई बचने का सवाल ही। गुरु जी नाराज। भगवान बोले देखो देना हो तो दो, नहीं तो मना कर दो, और कहीं जाए। नहीं हम देंगे, देंगे। अरे देंगे तो संकल्प करिए, इतनी देर ब्राह्मण रुकते नहीं है, संकल्प करो। तो संकल्प महाराज करेंगे कैसे? गुरु जी नाराज है, कौन संकल्प पढ़ेगा? भगवान बोले हम खुद पढ़ेंगे। पत्नी को बुलाइए। पत्नी को बुलाया विंध्यावली को।
पान सुपारी लौंग इलायची फूल फल हाथ में रखो। हाँ, पत्नी को बोलो जल डालो, जल डालो। पत्नी ने लोटा उठाया जल डालने के लिए, गुरुजी ने देखा कि जल गिर गया तो संकल्प ये पढ़ देंगे और चेला मुड़ जाएगा, तो गुरुजी एक आंख दबा के नाली में बैठ गए, पानी गिरने ही नहीं दे रहे। वो सागर होता है ना, गिरने ही नहीं दे रहे। बोली महाराज हम गिरा रही हैं लेकिन वो पानी गिरता ही नहीं है। भगवान बोले कलश हमें ले आओ, कंपनी के ढलान में गड़बड़ है, सेटिंग खराब है, इधर लाओ, इधर लाओ। लिया भगवान ने कलश, एक कुश उठाया, ऐसे चला दिया जो गुरु जी का एक प्लेट फारम, एक ही रह गई साहब, एक खेल ही खत्म। क्या समझे आप लोग गजना वाले? याचक की जब बात चले, याचक बीच परोचनी कोई, कहीं लेन देन की बात हो बीच में नहीं पड़ो, अब बीच पड़ो तो भलाई करो, अगर बीच में पड़ो तो भली बात कहो। ये ध्यान में रखिए, प्रियंका देवी राजकुमार दोनों लोग ध्यान में रखो, बीच में तुम ही हो। हाँ, अगर बीच में पड़ो तो सीधी कहो कि देखो गुरुजी अपने हैं, लेकिन अब जब इतनी बसें खड़ी हैं तो एक भेज दो, मतलब हमारी पक्ष में बोलो, ये नहीं कि गड़बड़ करो सा बोलो, नहीं तो हमारी तरफ रहने में फायदा। हम ऐसा करेंगे नहीं, लेकिन कम से कम ये तो समझो। घबरा तो नहीं रहे महेश जी घबराते नहीं, कहते हो कोई बात नहीं, वो तो भर के आई है भी बस भिंड से, कोई बात नहीं। तो याचक की जब बात चले तो याचक बीच परो जनी कोई, बीच परो तो भलाई करो और ना भलाई करो तो चुप ही भलोई, बीच में नहीं बोलो। लेत कोई और देत कोई, और शुक्र ने आंख ब्याजई में खोई, वो दे रहे वो ले रहे, इनकी ब्याज में आंख चली गई। क्या लेना देना, अरे जो होता होने देते, क्या मतलब, गुरु जी की आंख चली गई। भगवान ने संकल्प हाथ में लिया, एक पैर ऊपर बढ़ा दिया, एक पैर में भू भुआ स्वाजना महातपा सत्यम, एक नीचे तल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, दो पैर में 14 लोक नाप लिए। गरुड़ जी बलि को बांध लो, अति दानात बलिर्बद्धो, गरुड़ जी ने बलि को बांध लिया। उतनी देर से कह रहा था 3000 पांव दे दूंगा, 2 पांव में मैंने सब कुछ नाप लिया, बोलो तीसरा चरण कहां रखूं? बलि बोलो देने के लिए कुछ बचा है? बलि ने कहा हाँ। फिर भी अकड़ के बोल रहा है। अरे बलि ने कहा जमीन चलेगी, जमींदारी थोड़ी चलेगी। ओ नहीं, इतने जल्दी नहीं साहब, अभी भी उस आदमी ने सरेंडर नहीं किया साहब। सोचो कितना गजब आदमी है। बलि बोला अभी हार नहीं मानी मैंने। अब जो वो कहने जा रहा है वो आप सुनिए, सबसे ज्यादा समझने वाला वाक्य है 3 घंटे की कथा में, यही लेकर जाओ। क्या बात कह रहा है बलि? बलि ने कहा गुरुदेव देने के लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी है, तो फिर क्या करूं? तीसरा चरण कहां रखूं? देने के लिए तो कुछ नहीं बचा, लेकिन अभी देने वाला बचा है, देने वाला बचा है, तो क्या करूं? पदम तृतीयम कुरु शीश में दुजा, उठाइए तीसरा चरण हमारे सिर पे रख दो। भगवान बोले इससे क्या फायदा होगा? बलि बोला एक फायदा होगा कि धन तो पहले से ही तुम्हारा था, लेकिन मेरी खोपड़ी में भर गया कि मेरा है, ये तुम्हारे चरणों में झुक जाए और कोई बात नहीं, है तो तुम्हारा, लेकिन ये खोपड़ी नहीं मानती है। समस्या खोपड़ी में है तो तुम्हारा, वसुधा काहू की न भई, है तो किसी की नहीं, लेकिन जितने यहाँ आए उनकी खोपड़ी में भर गया कि मेरा है। अरे न मेरा है न तेरा है, चिड़िया रैन बसेरा है। हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आए चले गए, जो जाने को तैयार न थे पछिता पछिता कर चले गए। वो सहस भाऊ 10 बदन आदि नृप, बचे न काल बलीते, हम कर धन धाम समारे, अंत चले सब रीते। कोई नहीं बचा, किसकी हिम्मत है? महाराज तीसरा चरण भगवान ने बलि और विंध्यावली के सिर पे रख करके पूरा किया। जाओ राजन बलि, तुम्हें आज वचन दे रहा हूं, आने वाले युगों में, आने वाले समय में जब कोई धन का दान करेगा, संपत्ति का दान करेगा,
तो उसे दान कहा जाएगा। और जब कोई देश के लिए, राष्ट्र के लिए शरीर को निछावर कर देगा तो उसे बलिदान कह के ही बुलाया जाएगा। बलिदान शब्द का जन्म हुआ, तभी तो हम बोलते हैं कि वो बलिदान हो गया। बलिदान का मतलब शरीर का दान करना।